गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सच कहूँ तो ऑफ़िस के काम से थक हार कर आने के बाद अ, एक अच्छा वीडियो बनाने और उसमें अच्छी खासी एडिटिंग करके वीडियो प्रेज़ेंट करने का बिल्कुल इतनी सख्त नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे और यदि मैं एक वीडियो के ज़रिए इंग्लिश कैसे सीखी इससे कोई भी जुड़ा हुआ या आपका कोई सवाल उसको मैं एंटरटेन कर सकूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी। मैंने पिछली वीडियो में जैसा बताया कि मेरे ज़हन में एक सवाल रहता था जो कि बहुत जनरल है। अगर आप भी इंग्लिश सीखते हैं या सीखने की इच्छा रखते हैं तो आपके ज़हन में भी होना चाहिए कि जो आपका अध्यापक है, जिस कोचिंग में आप जाते हैं, आपका जो कोच है या गाइड है, जो भी कह लीजिए, यदि वह इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, अगर आप नोटिस करो इस चीज़ को कि यदि वह खुद इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो वो आपको कैसे सिखा देगा? इंग्लिश स्पीकिंग जो पढ़ा रहा है उसको आती है तभी तो वह दूसरों को सिखाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने इंग्लिश के जैसे मैं स्कूलिंग में था तो टीचर ऐसे मिले, कॉलेज में आया तो मेरा दुर्भाग्य कि टीचर ऐसे मिले जो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, फिर भी वो इंग्लिश पढ़ाते थे। अब इसी में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि दे आर टीचिंग इंग्लिश बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट, तो इस वीडियो में मेरा जो एक क्वेश्चन है जनरल सा कि इंग्लिश आखिर आई क्यों नहीं, है ना? हमने मतलब 12 साल तो हम 12वीं तक पढ़ते हैं, पहली से लेके 12वीं तक उसमें एक सब्जेक्ट रहती है इंग्लिश, और कॉलेज में 3 साल पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश रहती है अगर सब्जेक्ट आप लिए हैं तो मतलब 12 से 15 साल हो जाते हैं। अब उसी सेम लाइन पे हिंदी भी पढ़ते हैं, तो हिंदी तो आ गई यार, इंग्लिश क्यों नहीं आई? हुँ? तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपसे कि सीधा सवाल पूछता हूँ कि आपको इंग्लिश क्यों आए? हुँ? क्या अभी तक आपने एक भी अंग्रेजी की कोई भी पुस्तक पूरी पढ़ी है? सच बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। और दूसरा सवाल, क्या आपने हिंदी में कोई पुस्तक पूरी पढ़ी है? बताना इसका। दूसरा, क्या आपने कोई भी इंग्लिश का ऐसा वीडियो, ऐसा लेक्चर या ऐसी सीरीज़ या ऐसी फ़िल्म, मूवी, सॉन्ग जिसे आपने पूरा सुना हो, जो 2 घंटे का हो कोई वीडियो, जो 1 घंटे का हो, जो आधे घंटे का हो, जो पूरा इंग्लिश में हो? सवाल दूसरा, कि क्या आपने कोई ऐसे 3 घंटे की हिंदी में कोई मूवी या कोई 3 या डेढ़ या 2 घंटे का कोई हिंदी में ऐसा लेक्चर जिसे आपने पूरा सुना? इसका जवाब क्या है? आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक। अब मेरा अगला सवाल, और अगला सवाल ये कि लास्ट बार आपने इंग्लिश कब बोली थी? कब आपकी ज़ुबान पे ये भाषा आई थी और आपने बोला था? किसी फंक्शन में, कल्चरल प्रोग्राम में आपने बोली थी, कब? और सवाल दूसरा, आपने पिछली बार हिंदी कब बोला था? मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं सच में आपको घुमाने के मूड में नहीं हूँ कि कोचिंग वालों की तरह मैं आपको घुमाता रहूँ। ये सीधे सवाल हैं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आज देने हैं। आपको खुद को भी ये जवाब देना है और टू बी ऑनेस्ट होके आपको देना है। पिछली बार आपने इंग्लिश कब बोली थी? और सवाल दूसरा, पिछली बार आपने हिंदी कब बोली थी? तो इसी सवाल पे रुकते हुए मैं पिछले सवाल का एक जवाब दे दूँ जो मैंने, जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है उसे इंग्लिश आती ही नहीं तो मुझे कैसे सिखाएगा? तो ये सवाल आपका मेरे प्रति भी बनता है। आज मैं अभिषेक तिवारी का वीडियो देख रहा हूँ, तो क्या अभिषेक तिवारी को इंग्लिश आती है? मैं इससे बिल्कुल ऑफेंड नहीं होऊँगा क्योंकि ये मेरा ही क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि ये मेरा मूलभूत सवाल था। जब मैं 5वीं में था, 6वीं में था, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, मेरा ही सवाल था और बहुत उफनता था ये सवाल मेरे दिमाग में। तो मैं अगले 2 से 3 मिनट इंग्लिश में ही बोलूँगा। आप सुनना, सिर्फ सुनना। Dear friends, I'm just trying to speak and want to try to clear your this stigma that without very heavy stuck in your mind, you can learn this language in a very simple way by utilizing your valuable time to give, to make yourself in a better version. All right, let forget all backlog, which were a hurdle for you. All right, the newer has welcomed you, so you have to appreciate all your efforts. Maybe you were not able to speak English so far, but do not get demotivated. Something is new here, the new person is here, so I'll ensure you, I'll make sure you that you will learn English.
in a very smooth way. Hmm? No hustle, no bustle, only the simplest way you can learn English. And it begins from your mindset. It begins from your plan that you have to make it before enter into this process. There are some lacuna which must be recognized by each and every individual who wish to learn this language. Who wish to learn this language, all right? English is a language of languages. I'm saying this because I know the value of this language. The whole judicial system of India works on this language. The whole legal system, law, books, and all the valuables, legal articles, and the books, authorities are in this language, English. Even though your phone pop-up comes in the English language, the legal notice comes in English language. The whole uh, error in any technical error, medical facilities are in English. I'm not suppressing the importance of any other languages, but you have to accept the dominance of this language. This you have to accept the dominance of English in 21st century. And right now, no one wants to give the true answers of genuine problems. Market is heavy and overburdened by the products and the kind of ways to go through. But it's up to you what you choose. Must be answered in this video that how can a Hindi medium student learn this English language? Very simple way. Just focus on common sense. First of all, put your common sense on the first stage. Hmm? And you have to give some time to this language. For what? In which way? So for what? The answer is for your policing your skills and understanding this language. Your capabilities may be able and maybe not sufficient to get the clue or to connect the words which will make you comfortable and fluent in English. So first you have to give your time to this language at all. All right. Second thing, what you have to do is that you have to enter into this language by any means. For example, you choose any course in your college and you pick one of them that is English or in English language. For example, you choose philosophy, so maybe the medium of English. If you are choosing the English literature, so it will be definitely in English. So some kind of obligation that is in English language or in English medium. So this will enforce you to read the language, to be aligned with the language, and to focused on this language. This must be done because this is the only way that you can move ahead in your journey of learning English. So my conclusion is that I am capable to understand English and even for speaking English. I have given my presentation in English. I have won national elocution competition in English. All right. I still read my all textbooks in both the languages, Hindi and English. So now I'm not run away from this fear of language or fear of English. I enjoy this language. Now I turn to my Hindi accent और हिंदी लैंग्वेज. सो दोस्तों, ये वीडियो में मैंने इंग्लिश इसीलिए बोला कि आपको ये समझ में आए कि मुझे इंग्लिश, मैं ये नहीं कहता कि मैं शशि थरूर हूँ, बट मुझे इंग्लिश समझ में आती है और मैं बोल पाता हूँ. मुझ में और आप में इतना ही फ़र्क है फ़िलहाल अभी कि मैंने उतना एफर्ट दिया है जितना मैं आपको देने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप सीख जाओ. तो इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन जो आपसे पूछे हैं, एक नहीं कई सारे पूछे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. और सबसे दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, तभी आप इस जर्नी में मेरा सहयोग कर पाएंगे और अपना एक जो कहते हैं कि अपना एक इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे इस लैंग्वेज में.
अब आपको सीखना क्यों है, क्यों नहीं सीखना है, इस पर भी एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है, जो कि मैं बना दूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी रात के अच्छे खासे टाइम हो गए हैं और मैंने अभी खाना तक नहीं खाया है, तो मैं इस वीडियो को अभी रोकता हूँ, अपनी आवाज़ को अभी रोकता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। थैंक यू।